आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओ के रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उनके ऊपर। डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और साथ ही साथ हमारे कोर्सेज ज्वाइन नहीं है जहाँ पर हम लाइव बेसिस के ऊपर कॉल पुट्स और प्लस जो हमारा एडवांस कोर्स है जिसमें एडवांस कोर्स प्लस लाइव कोर्स दोनों मिलता है 6 महीने के लिए, जिसमें हम सिखाते हैं बेसिक टू एडवांस। उसमें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था कि रिलायंस में कुछ ना कुछ न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी जिस ढंग से रिलायंस चल रहा है ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये एब नॉर्मल है। कुछ न्यूज़ है जो रिलायंस के आने वाली है और वो धीरे धीरे अब न्यूज़ बाहर आ रही है। रिलायंस का जियो का क्यों आईपीओ आने वाला है, तो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ये दोनों कंपनी का आईपीओ आने वाला है। और ये बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि जो अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है उससे भी बड़ा आईपीओ होगा। अब वो कितना बड़ा होगा वो पता नहीं, लेकिन शायद ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो इससे भी बड़े आईपीओज होंगे। ह्यूमंगस अमाउंट बिटवीन 50,000 करोड़ टू 75,000 करोड़ अंबानी विल बी लुकिंग टू रेस अ ह्यूमंगस अमाउंट। तो सोचिए, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का आईपीओ आ सकता है। यानी ये जो अब आईपीओ था एलआईसी का, जो पेटीएम का था वो अब तक का सबसे बड़ा था, अब एलआईसी का आ जाएगा वो अब तक का सबसे बड़ा होगा। अब उससे भी बड़ा आईपीओ आपको ये आता हुआ देखने को मिल सकता है 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का। ये अभी बहुत बेसिक्स फिगर्स आने शुरू हुए हैं, अब टाइम लगेगा। और ये बताया जा रहा है कि जब आरआईएल का जो नेक्स्ट जो मीट होगा, जो आरआईएल का एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें ये अनाउंस हो सकता है। तो ये कब होता है? ये यूजुअली होता है अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आरआईएल का एजीएम होता है। उसमें शायद ये अनाउंस कर सकते हैं कि वो आईपीओ लेके आ सकते हैं जियो का, और वो आईपीओ लेके आ सकते हैं रिलायंस रिटेल का। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है। तो अब धीरे धीरे जिनके पास रिलायंस का स्टॉक है अब उनके डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू होगा, धीरे धीरे उनकी वैल्यू अनलॉकिंग होनी शुरू होगी। तो होल्ड की राय तो हमारी थी ही 3,000 प्लस के टारगेट्स के लिए। अब इस साइज़ के हिसाब से, इस इनिशियल जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस का शेयर की इजीली वैल्यू 3200 से 3500 के बीच में इजीली इस वैल्यूएशन के ऊपर आ सकता है। अब शेयर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इंडिया में लिस्ट होता है, इंडिया के बाहर लिस्ट होता है, वो देखना होगा। इंडिया में अगर आईपीओ आता है तो चांसेस ऑफ वेरी हाई कि अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है तो कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, ये कोई फिगर ऑफिशियल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 शेयर्स है रिलायंस के तो आपको 20 या 50 शेयर्स जियो के मिल जाएंगे, 20 या 50 शेयर्स आपको रिटेल के मिल जाएंगे। प्रोपोर्शनेटली जितने आपके पास शेयर्स है उतने शेयर्स आपको मिलने चाहिए अगर इंडिया में लिस्ट होता है। इंडिया के बाहर लिस्ट होगा ना, तो अगर इंडिया के बाहर लिस्ट होता है नास्डैक है यूएस मार्केट में, जो बताया जा रहा है कि वन ऑफ बिगेस्ट टेक जाइंट्स का मार्केट है, वहाँ पर अगर लिस्ट होता है ना तो फिर चांसेस कम होंगे कि आपको शेयर्स मिलेंगे। हाँ, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि आपके पास रिलायंस की होल्डिंग है। तो जितनी रिलायंस के शेयर होल्डर्स की होल्डिंग है उतनी ही होल्डिंग रिलायंस को जियो की भी रखनी पड़ेगी उनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो आपकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको एक अलग से शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर इंडिया में लिस्ट होता है तो आपको अलग से शेयर्स भी मिलेंगे, लेकिन इंडिया में लिस्ट नहीं होता तो अलग से शेयर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जो इनिशियल जो रिलायंस के जो शेयर की वैल्यू है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वैल्यू अनलॉक होने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिलायंस जियो और रिलायंस। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।